हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम वंदना है। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आज हम ये एक डिटेलिंग वाला पोर्ट्रेट करेंगे। ठीक है, पहले वाले में तो हमने सिंपल समझा था कि उसकी शेप क्या होती है, मतलब बनाना सीखा था। ठीक है, अब सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इनहेंस करेंगे, हैचिंग डालेंगे, डार्कनेस पार्ट डालेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग में भी वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इनकी पगड़ी की लाइन है वो कहाँ कहाँ जा रही है उसको उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इनके जो चश्मे हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। आपको फ्री रह के यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे जितना आप फ्री होगे उतना बेस्ट है। दूसरा भी हम बना लेते हैं। जितना हो सक रहा है मैं उतना फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स सी, जब आप बाहर जाते हो, आप चलो घर पे रहते हो, कमीशन वर्क आता है, तो आप पोर्ट्रेट किसके ज़रिए आप रेडी करते हैं? ग्रिड के मेथड के ज़रिए। ठीक है, लूमिस मेथड हो गया, ग्रिड मेथड हो गया। ठीक है, उस पर डिपेंड रहते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर आपको स्केचिंग करनी होती है, लाइफ स्केचिंग। तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप डिपेंड ऑन रहते हो ग्रिड में। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ग्रिड वगैरह में डिपेंड। ठीक है, फ्री हैंड स्केचिंग बेस्ट होता है। आप कहीं पर भी जाओगे तो आप ड्रॉ ईजिली कर लोगे क्योंकि आपको चीज़ें पता रहती हैं कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक हमने कर दी है। अब इसकी नोज़ थोड़ी ठीक से बनाते हैं। फ्री का मतलब ही ये होता है कि हम कोई ज्योमेट्रिकल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एकदम हैंड को फ्री होके अप्लाई कर रहे हैं कोई भी चीज़, यहाँ पे जैसे फीचर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अब हैचिंग कर देती हूँ। शेड कर देंगे हम, डबल शेड लगा देते हैं जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है ऐसे। अब जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमें शेड डालना है हम वहाँ वहाँ शेड डालेंगे। इस तरीके से नोज़ में भी डाल देंगे। बस हल्का हल्का डिटेलिंग वर्क करेंगे। डिटेलिंग वर्क करोगे तो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ इनके शेड है डार्कनेस वो वाली डाल देते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम इनके शेड को इंक्रीज करेंगे। अब जो इसकी मूंछें हैं उसको हम वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज करेंगे जितना भी हमें चाहिए। इसके चिक्स में भी कर लेते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पोर्ट्रेट की शेप ले सकते हो फ्री हैंड। ठीक है, इसीलिए ये पॉसिबल है। पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, देन आप यहाँ पे कैसा वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, नोज़ के नीचे थोड़ा डार्कनेस डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे डिटेलिंग वर्क में नहीं जाना, बस एक फील देना आपको कि हाँ पोर्ट्रेट हमारा रेडी हो रहा है, ये फ्री हैंड में पता चलना चाहिए। इस तरीके से आपको वर्क को इंक्रीज़ करना है, वैल्यू को इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्री हैंड पोर्ट्रेट है। आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। और इससे जो जो हम एक्चुअल पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, डिटेलिंग वर्क, इन सब चीज़ों से ना उसमें बहुत वर्क में हेल्पफुल मिलती है हमें, मतलब हेल्प मिलती है हमें चीज़ों की। हमें पता चल जाता है कहाँ पे डार्कनेस लाइट सोर्स दिखाना है, कहाँ पे हमें एकदम शार्प वर्क करना है, कहाँ पे ब्लर वर्क करना है, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। जहाँ पे डार्क शेड है उसे डार्क कर देंगे।
यहाँ पे ज़्यादा मुझे डार्क दिख रहा है तो मैं डार्क को इंक्रीज़ कर देती हूँ, डार्क की वैल्यू को। कुछ नहीं है, पोर्ट्रेट में 15-20 मिनट का खेल है। ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए। चीज़ों को समझना, उन पर स्टडी करना। कितना टाइम लगा मुझे इसमें? कुछ भी नहीं, मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। इनके हेड पे भी थोड़ा डार्कनेस है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। आप छोटे छोटे पोर्ट्रेट ले सकते हो, कुछ बड़े भी ले सकते हो, मर्ज़ी आपकी है, बट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, आप रेफरेंस जो ले सकते हो, कई बच्चों को पता नहीं है, आप पिंटरेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन होता है, उसमें काफ़ी सारे अच्छे रेफरेंस मिल जाते हैं। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें से यूज़ कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको आर्ट फील्ड में। एज अ बिगनर्स हो आप तो। देखिए रेडी हो गया हमारा पोर्ट्रेट। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पोर्ट्रेट है। अब इसी के साथ हम कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ और टाइप के छोटे छोटे पोर्ट्रेट्स देख लेते हैं। अब ये वाला एक पोर्ट्रेट देखेंगे हम, कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इधर डार्कनेस है, पूरा शेड जा रहा है और यहाँ पे लाइट दिखाई है इन्होंने, ठीक है। बाकी हमें जो ये है आउटर शेप हमें सेम लेना है, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में सीखा था, या फिर ये जो हमने पोर्ट्रेट बनाया इसमें देखा था वही सेम है। बस हमें इस मेन मकसद होता है हमें लाइट और डार्क को देखना, ठीक है। यहाँ से इसकी शेप ले लेते हैं, ऐसे इधर की साइड। ठीक है, ये बेसिक हमने शेड ले लिया है। तो सबसे पहले इसमें मैंने शेड लिया है कि कहाँ कहाँ कौन सा शेड है, ठीक है। कोई फीचर्स नहीं बनाए हैं, एक बेस तैयार कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को फीचर्स अप्लाई करना है इसमें। देखो ये मेरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो धीरे धीरे मैं इसमें फीचर्स ऐड कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। जहाँ हमें डेप्थ दिखानी है हम डेप्थ दिखाएंगे। अब इधर की साइड डार्क है इसलिए मैंने डार्क ज़्यादा रखा है। यहाँ से लाइट पड़ रहा है तो लाइट उधर से थोड़ा डल दिखाऊंगी। इसकी मूंछें बना लेते हैं। इसी तरीके से इसकी लिप्स बनाएंगे जितनी हमें दिख रही है। दूसरी आईज ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है। इसके कुछ पार्ट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। इस तरीके से आप और भी पोर्ट्रेट रेडी कर सकते हो। एक और पोर्ट्रेट हम ले लेंगे साइड पोज वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइड पोज की जो शेप्स है उसको ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, तो हमें सिर्फ अंदाज़ा लेना होता है कि यहाँ पे हमारा इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मैं एक अंदाज़ा ही ले रही हूँ यहाँ पे, और साथ साथ में थोड़ा बहुत लाइट वे में हैचिंग कर लेंगे, शेड कर लेंगे। ठीक है, कि चीज़ें हमें पता चलती रहें कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या बनाना है। ये आइस का पार्ट है, आइस के नीचे का है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला साइड वाला एंगल मैंने काफ़ी यूनिक लिया है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि शेड कहाँ कहाँ आपको रखना है, एंगल्स पता चल जाएंगे। वो दोनों सेम थे इसलिए मैंने ये वाला लिया है। धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पर मुझे इंक्रीज़ करना है चीज़ें। ठीक है, नोज़ पे थोड़ा वर्क करते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना, मेरी खुद की भी स्टडी रहती है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ, मैं खुद ही स्टडी करती हूँ। ठीक है, ये मान के चल लो, मैं ये स्टडी तो कर रही हूँ। ये जो हम स्टाइल अपना रहे हैं वो हैचिंग है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करना। और क्रॉस हैचिंग जो आपस में क्रॉस करती है उसे क्रॉस हैचिंग कहते हैं। जैसे इधर की साइड डायरेक्शन है, मैंने इधर की साइड डायरेक्शन लगानी स्टार्ट कर दी, तो ये क्रॉस हैचिंग है। जितना भी आप पोर्ट्रेट कर लो, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहेगी जितनी बार भी आप करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस। जब आप पोर्ट्रेट को देखते हैं उसकी एक अलग स्टडी है, जब भी आप रेफरेंस लेते हो तो उसको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, इसमें किस कहाँ पर क्या चीज़ है, वैल्यू क्या है, फिर आपको ड्रॉ करना है। बट डेली लाइफ में आपको 5 से 10 तो पोर्ट्रेट रेडी करने हैं, तभी पॉसिबल है कि अच्छे से आप पोर्ट्रेट बना सकते हो। रैंडमली मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे डार्क पार्ट है तो डार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये देख सकते हो पोर्ट्रेट। तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। इसमें और डिटेलिंग पार्ट करना है तो आप मूंछों में भी शेड कर लेंगे। तो ये कुछ पोर्ट्रेट्स है, आप डेली बेस पे 5 से 10 पोर्ट्रेट भी काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। और मुश्किल से 10-15 मिनट या 20 मिनट, स्टार्टिंग में 25 मिनट भी लग सकते हैं अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करते हो, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, वैसे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपकी जो वैल्यू टाइमिंग है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ होएगी वो टाइमिंग शॉर्ट होता रहेगा, जैसे 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे पोर्ट्रेट बना सकते हो। ठीक है।